हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मार्केट जो है कि अभी बाय ऑन डिप रह सकता है और जो भी डिप आता बाय करना और अपसाइड के लिए ही देखना। और हमने आपको टारगेट भी दिए हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ गए? यहाँ। ये यहाँ पर मैंने आपको टारगेट भी दिया हुआ था, निफ्टी का दिया हुआ था 26,000 और 26,250, और बैंक निफ्टी का 58,600, 59,200, और सेंसेक्स का भी था 84,900 का। और यहाँ पर वॉइस नोट में भी आपको बताया हुआ था ये जो टारगेट है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। ठीक है, तो ये जो अभी टारगेट है हमारे तीनों इंडेक्स के, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, अभी 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 जो है कि हमारे अचीव नहीं हुए हैं और अभी बाकी है। होप ये लगता है कि कल तक हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा। तो डाटा पॉइंट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईज ने जो कि यहाँ पर 600 करोड़ के आसपास की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, और एफआईज ने जो यहाँ पर 994 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर फिलहाल में तो कॉल साइड में जो है कि इन द मनी पे पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है कि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग तो कौन सा प्लेयर की एक्टिविटी करके गया हुआ वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शंस का से डाटा हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मोरल ट्रेडिंग थी कल के दिन, और मंडे के दिन जो थी एक्सपायरी थी। तो न्यू पोजीशन जो है कि कल से बनना स्टार्ट होंगे, तो हम वहां से जो है कि ऑप्शन का डाटा कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल एफआई जो है यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में अभी भी नेट बेसिस के ऊपर बेयरिश बैठे हुए हैं, और इक्विटी में जो है 94 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और प्रोपराइटर जो है यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं फ्यूचर्स में, और इक्विटी में भी बुलिश बैठे हुए हैं, और क्लाइंट जो है कि यहाँ पर बेयरिश बैठे हुए हैं फ्यूचर्स और इक्विटी में। और डीआईएस जो कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हुई है 600 करोड़ के आसपास की। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा। अब हमारी शीट चेक कर लेते हैं, डाटा शीट। तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर जो है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है कि देखे जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है, और पीसीआर भी जो है कि कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यह है कि पीसीआर जो हमको एक कह सकते हैं कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली जो 2 दिन से मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा। तो ये एक पॉजिटिव है, इंडिकेशन है, बुलिश इंडिकेशन है। और निफ्टी फ्यूचर्स का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो प्रीमियम में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। अगर देखें तो मोरल ट्रेडिंग को छोड़ के अगर हम यहाँ पर देखें तो मंडे के दिन हमको यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर किसी ने फ्यूचर्स में बुलिश पोजीशन क्रिएट की गई है। और यहाँ पर जो कि नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर में अगर देखें तो यहाँ पर भी हमको प्रीमियम में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो फ्यूचर्स मंथ का डाटा भी हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया फिक्स भी जो है कि यहाँ पर 10-11 के आसपास है, जो एक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना कंक्लूजन की क्या डाटा हमारा कह रहा है। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में, तो फिलहाल में इन्होंने कोई पोजीशंस नहीं बनाई है, और फ्यूचर्स में जो है कि अभी भी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। कैश सेगमेंट में जो है कि इन्होंने बाइंग की हुई है 94 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है कि अभी फिलहाल में न्यूट्रल है। और अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट का कंसिडर करें तो वो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जो है हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट पे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर चार्ट पे अगर देखोगे तो मार्केट में ये जो चल रहा है अभी वेव चल रही है कौन सी, यहाँ से ये वेव 1, ये 2 और ये 3 चल रही है। कैसे? ये देखो, यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3 वेव चल रही है। ठीक है, और 3 के अंदर जो अभी मार्केट जो चल रहा है कौन सा मूव चल रहा है? 1 2 3 4 5, 3 का 3 वेव का फिफ्थ मूव अभी चल रहा है करंट में, ये जो चल रहा है। ठीक है,
तो ये जो मूव चल रहा है वो कहाँ तक जा सकता है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ तक मार्केट में जो है कि हमको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो हम यहाँ पर अपना लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये आएगा, ठीक है। इसको हम लगाते हैं यहाँ से, इसको मैग्नेट कर देते हैं। तो हमको जो अपने जो अगले निफ्टी में जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ तक के हो सकते हैं, ये। तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है फिलहाल में अभी देखा जाए तो मार निफ्टी में वो आ रहा है हमारा ये वाला तो 26,260 के आसपास, 60-70 के आसपास का। तो यही, ये जो टारगेट है मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट किया था, वो जो टारगेट था हमारा डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और ये हमको टारगेट निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरा अभी व्यू है निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का भी है। जो भी डिप अगर आता है आपको मिलता है ना, डिप अगर मिलता है ना, आप बाय करना इस टारगेट के लिए, ठीक है। 26,250-60 के लिए, ठीक, 26,050-60 के लिए। तो ये जो टारगेट है हमारा आ सकता है, और ये जो वेव फिफ्थ है ना यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है निफ्टी में 26,250 का टारगेट है, और ये आना चाहिए, या हो सकता है कि कल के दिन ही हमको ये टारगेट देखने को मिल जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो वेव चल रही है ना, वो चल रही है अभी थर्ड वेव बैंक निफ्टी में चल रही है। जैसे कि ये 1 हो गई हमारी, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई। और अब 3 वेव में थर्ड वेव चल रही है, कैसे, 1 2 3, निफ्टी में फिफ्थ वेव चल रही है, और इसमें चल रही है हमारी कौन सी, थर्ड वेव चल रही है। तो बैंक निफ्टी में जो है हमारा टारगेट क्या निकलेगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं अब। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो टारगेट दिख रहा है, ये वाला, ये जो है हमारा 59,127 का। तो यही, और ये हमारा जो डाटा पॉइंट पे जो हमारा टारगेट है कितना है हमारा, 59,200 का। तो ये टारगेट बैंक निफ्टी में आना चाहिए, ये वाला 59,200 का राउंड फिगर में मैंने कर दिया है, जो कि डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। तो ये आना चाहिए हमारा, ये वाला टारगेट बैंक निफ्टी में। और डिप आता है बैंक निफ्टी में, बाय करना, कोई भी शॉर्ट नहीं करना इसमें, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि क्या कह रही है हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे भी क्या हमको वही चीज देखने को मिल रही है क्या, 59,200 का टारगेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में कॉल साइड में अगर देखें, तो हम यहाँ पर, तो यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक जो है कि 59,000 तक की पोजीशन यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर जो है कि अपनी पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इधर अगर हम देखें 59,000 के ऊपर किसी ने यहाँ पर बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, ये। तो यहाँ तक पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम यहाँ पर पुट साइड पे देखें तो सब जो है कि यहाँ पर पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन पे तो हमको फिलहाल में यही दिख रहा है कि यहाँ तक की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि है कौन से स्ट्राइक प्राइस तक, 59,000 तक। तो डाटा पॉइंट्स पे भी हमको यहाँ पर जो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में कि 59,200 का टारगेट हमको दिख रहा है यहाँ तक का, वेव थर्ड का। और ऑप्शन चेन पे भी हमको यही चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर जो है कि पोजीशंस जो है कि क्लोज करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स, तो 59,000 तक। तो मतलब मार्केट 59,000 और 59,200 तक बैंक निफ्टी हमको जाता हुआ देख सकता है, ठीक है। मेरा जो टारगेट है 59,200 का है, और ये हमको जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने टारगेट क्या हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ कि कितना टारगेट हमको यहाँ पर आ सकता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम इसको मैग्नेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लगाया, इसको इधर किया, यहाँ से इसको करा, एक्सटेंड किया, ये। तो इसमें जो टारगेट निकल के आ रहा है फिलहाल में हमारा, वो ये है कितना, 85,600 का, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ये वाला सेंसेक्स में।
और ये टारगेट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें 50 85,673 का, ठीक है। और अगर राउंड फिगर अगर हम देखें इसको तो 85,700 का, ठीक है। इसका सेंसेक्स में हमारा ये टारगेट आना चाहिए। कब आएगा अब ये देखते हैं। मैंने आपको तीनों इंडेक्स के टारगेट बता दिए, निफ्टी के भी बता दिया है, ठीक है। निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है 26,250 का, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है 59,200 का, और सेंसेक्स में हमको देखने को मिल सकता है 85,700 का। राउंड फिगर में मैंने 700 कर दिया, 85,700 का। ये तीनों इंडेक्स के मैंने आपको टारगेट दे दिए हैं। कोई सा भी डिप आता है आप सिर्फ उनकी बाय करना, शॉर्ट बिल्कुल मत करना। और ये टारगेट ऑलमोस्ट जल्द से जल्द हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल, ठीक। तो कल के लिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी।